So first and foremost, select your attire. Your attire should be formal. Your attire should be formal. Let's talk about boys first. Clean shaven, unless you're Ranbir Kapoor or Anil Kapoor. Okay, या फिर विराट कोहली nowadays. Okay, ऐसे इंटरव्यू में नहीं जाते. विराट कोहली कुछ भी करेगा ना, चलता है. अनिल कपूर कुछ भी करेगा, चलता है. रणबीर कपूर कुछ भी करेगा, चलता है. लेकिन श्रेयस और यश कुछ भी करेंगे, नहीं चलेगा. मैनबर्न यानी कि वो शेंडी, अरे पागल, नहीं चलता है. भाई, मैं सन है जो, मेरे लड़के के इतने लंबे बाल है, ही इज इनटू हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. वो भी ऐसे बांध के जाता था. उसको बोला नहीं, कट करने का, सीधा सोल्जर कट. नहीं चलता है. इफ यू आर गोइंग इनटू एड एजेंसी और समथिंग, इट्स ओके नीरज, but not into any other normal manufacturing or financial company. No, there it won't be. There, unless you belong to particular community. मतलब सिख community में चलता है वैसे. But then other than that, it is not allowed. Okay. Then you should be clean shaven, properly groomed. ठीक है. You must wear formal attire. What I prefer, that I'll tell you, dark trouser and light blue shirt. That is what I prefer for an interview. मेरा कभी भी मुझे लाइट ब्लू शर्ट में देखोगे ना, सोच लेना कुछ तो इनका अर्जेंट मीटिंग है, या तो कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं सर. ओके. सो लाइट ब्लू शर्ट, क्या पता नहीं क्या है, इट माइट बी साइकोलॉजिकल, बट लाइट ब्लू शर्ट गिव्स मी कॉन्फिडेंस. मेरे पास 4-5 लाइट ब्लू कलर के शर्ट्स है, अच्छे खासे, नाइसली आयरन वायन करके रखे हुए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है इसलिए. So it gives me confidence. So should we wear blazer? No way. Not required unless you're going into some 5-star hotel. एक इंटरव्यू मैंने दिया था लेमन ब्रदर्स में, अच्छा हुआ सिलेक्ट नहीं हुआ. दैट इंटरव्यू वाज एट जेडब्ल्यू मैरियट जू. वहां पे कंडीशन था ब्लेजर डालना पड़ेगा. तभी ब्लेजर वेजर किधर से भाड़े वैसे मैं फ्रेंड का लेके आया और डाल के चला गया था. अदर देन दैट, अननेसेसरीली अपने आप के ऊपर वेट मत डालो. सी, वी आर नॉट इन दिल्ली, वी आर इन मुंबई, जहाँ पे वेदर ऑलरेडी गर्म होता है. उसके ऊपर आप ब्लेजर डालोगे, यहाँ से पसीना आएगा एंड यू विल फील अनकंफर्टेबल. टाई, डोंट वेयर इट अनलेस, आई हैव नेवर वर्न अ टाई. सिर्फ एक ही बार वो जेडब्ल्यू में ही डाला था. अदर देन दैट मैंने कभी भी टाई नहीं लगाया, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आई एम नॉट यूज्ड टू टाई. और फिर क्या हो जाता है, इट मेक्स मी कॉन्शियस. तो यहाँ पे फिर मैं घड़ी घड़ी ऐसे ऐसे होता था इंटरव्यू के अंदर. एंड देन वो बैठते हो तो टाई साइड में चला जाता है. देन आपका फोकस हिल जाता है. यू विल स्टार्ट फोकसिंग ऑन वेयर योर टाई नॉट इज, रादर देन योर फोकस शुड बी ऑन व्हाट द क्वेश्चंस अपोजिट पर्सन इज आस्किंग. So don't wear a tie unless you are comfortable. Avoid any sports watch in your hand. फॉर्मल वॉच है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ भी मत डालो. हाथ फोल्ड करके यहां तक लेके आए हो, आजकल स्टाइल बन गया है हाथ यहां तक फोल्ड करने का. स्लीव मत करो, फुल स्लीव होना चाहिए. योर ट्राउजर शुड बी ऑफ डार्क कलर, बट डार्क मीन्स नॉट डार्क पर्पल नहीं होना चाहिए, या डार्क ग्रीन नहीं होना चाहिए, पैरेट ग्रीन नहीं होना चाहिए. ओके, हम लोग गोविंदा नहीं है, याद रखने का, या वो रंगीला वाला आमिर खान नहीं है. ब्लैक बुक का किसी ने रेफरेंस दिया था, सो लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. देयर वाज वन गाय, I don't want to name him or tell you all about his stream and all that. He was interviewed, he had come for Black Book Viva, and that fellow was wearing, I guess, orange color ka trouser and green color ka shirt and was wearing a slippers. उसको वो एक्सटर्नल गाइड ने बोला गेट लॉस्ट, कपड़े बदल, क्या सर नहीं आ सकता है, विरार रहता है. तो ठीक है, तेरे मार्क्स गए करके ने दे दिया था. बट देन ही वाज थ्रोन आउट ऑफ द क्लास लाइक दिस फॉर इम्प्रॉपर अटायर. बेल्ट, अभी मैं थोड़ा पहले बॉयज के लिए बोलता हूँ, गर्ल्स के लिए आई वोंट बी एबल टू टॉक इन दिस मच डिटेल, बट आई विल गिव यू अ हिंट और अ गाइडलाइन. बेल्ट आपका अच्छा होना चाहिए, फटा हुआ वगैरह नहीं होना चाहिए. ठीक है. शूज, टू द एक्सटेंट पॉसिबल वेयर ब्लैक शूज, टू द एक्सटेंट पॉसिबल. ब्लैक या ब्राउन एट द मोस्ट. नो व्हाइट, नो येलो, नो ग्रीन, नो क्रीम. कोई ना जितेंद्र बनना है ना गोविंदा बनना है. ओके, या तो ब्लैक या तो ब्राउन. माय पर्सनल फेवरेट इज ब्लैक. डू नॉट वेयर व्हाइट सॉक्स. योर socks should be black or any color which is dark.
क्यों पूछोगे? अभी मैं क्लासरूम होता तो मैं आपको बताता था, बट अभी नहीं बता पाऊंगा। क्या हो जाता है, इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन और समथिंग, और किसी ने आपके शूज पे पैर दे दिया एंड देयर इज अ मार्क ऑन योर शूज एंड यू डू नॉट हैव अ पॉलिश या कुछ आपके पास नहीं है, तो आप उस ब्लैक सॉक्स निकाल के उसी से एक पैर दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे रब करके वो शूज को पॉलिश कर सकते हो। या बारिश में किधर कीचड़ उड़ गया, इफ यू वांट टू क्लीन इट, अगर आपके सॉक्स व्हाइट है तो वो दिखाई देता है। आर यू गेटिंग इट? अवॉइड वेयरिंग व्हाइट शर्ट एंड ऑल दैट, क्योंकि उस पर थोड़ा सा भी कुछ भी कभी भी धब्बा वब्बा गिर जाएगा तो अंदर में आ जाता है। या बेल्ट कंपल्सरी, यश, इट इज पार्ट ऑफ प्रोफेशनल अटायर, इट्स पार्ट ऑफ प्रोफेशनल अटायर। ठीक है, सो ये हो गया अबाउट अटायर। any questions? No t-shirts, no jeans, no floaters, no sleepers, no sports shoes, come what may. But if you're going through some exceptional scenario, okay, exceptional scenario, एक इंटरव्यू मैंने दिया था when I had just recovered from chicken pox, तो मेरे फेस पे सब वो मार्क्स थे और मैंने शेव ऐसे इस तरह से बढ़ाई थी बड़ी, because I couldn't shave, वो बॉइल्स थे उसके वजह से। So जब मैं इंटरव्यू के लिए गया, before after entering, immediately after entering the room, I told them that I'm not properly groomed for this reason. When I lost my dad and I'd been for an interview, मेरा बाल मैंने निकाल दिए थे तब गया था। First thing after entering, I told them that I lost my dad 15 days back. If ऐसा कुछ है, you have to make it clear to them immediately. अगर आप बैग वैग लेके जा रहे हो, कैरी वन एक्स्ट्रा शर्ट इन द बैग एंड अ डियो स्प्रे। ट्रेन में जाते जाते या रोड पे जाते थे, साइड से रिक्शा चला गया और आप कीचड़ उड़ गया, तो वहां पे टाइड डिटर्जेंट नहीं आने वाला। सो you can use, and this is applicable to girls also, in whichever way possible. So always carry one extra set with you so as to avoid, अगर नहीं है सेट और कुछ लग गया, after entering immediately tell them कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा। अभी ऑफ लेट रिसेंटली मेरा एक जगह पे इंटरव्यू हुआ था, वहां पे क्या हो गया, आई वॉज इन कॉलेज झाड़ूकर, ओके, मैंने लाइट ब्लू कलर का शर्ट पहना था विद यहाँ तक स्लीव्स बांध के, और मेरे केबिन का जो डोर है, नॉब है, वो अटक के यहाँ से शर्ट फट गया एंड इंटरव्यू वाज जस्ट विद इन 15 मिनट्स। मैंने शर्ट फोल्ड किया यहाँ तक और मैं इंटरव्यू के लिए गया। आफ्टर एंटरिंग, वन ऑफ द डायरेक्टर्स वाज सिटिंग, आई इन्फॉर्म दैट लेडी that this is the reason why I am like this. The lady said, it's okay, we are not here to see your attire, let's talk about the business. हो जाता है ना, it's an accident can happen with anyone, हो जाता है, no problem. So this is the way you should handle such situation. For girls, okay, I cannot speak much about it due to protocol limitations. It should be formal, Indian formal or Western formal. You should be presentable. When you move out of your house, please look in the mirror. If you feel it's proper, go ahead. I mean, I can't talk much about it. So it should be Indian formal or Western formal. अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल चाहिए, maybe you can talk to Shivani ma'am or Mansi ma'am. Okay, you can consult them. Okay, what exactly is professional and non professional? It's not right on my part to describe it. ठीक है? So ये हो गया अटायर के बारे में। So let us say you all stay where in Villeparle, and the interview is at Churchgate. You have been called for an interview at 9:30 a.m. सुबह सुबह 9:30 बजे बुलाया है। Ensure, tell yourself that you have been called for an interview at 8:45 and not 9:30. Sir, 9:30 लिखा है ना? Yes. Start as if you have to attend the interview at 8:45. Sir, 45 minutes. Yes. Reach there at 8:45. Reach there at 8:45. और at the most 9 o'clock. कम से कम आधा घंटे पहले वहां पहुंचो, वहां पे जाके बैठो, just absorb the environment, just feel the environment. क्या हो रहा है? People are happy, people are not happy. You know, Parle Agro में मैं गया था वैसे ही. I was called at 9 o'clock. I reached there at 8:30. And the receptionist told me, you'll have to wait. Boss is not yet arrived, so wait for some time. So I was sitting, she offered me a tea and I was reading newspaper and all. जैसे ही 8:30 होने आया ना, I saw people running.
from the gate to the attendance machine. टाई वाई ब्लेजर वेजर डाले, गाड़ी रख रहे, गाड़ी पार्क नहीं कर रहे, पहले भाग भाग के वो अटेंडेंस मशीन के आ रहे. Like, चल क्या रहा है यार, इतना क्या ये लोग मर रहे हैं. देन ऐसे ही बात करते करते वो रिसेप्शनिस्ट से थोड़ी दोस्ती बना ली मैंने. I asked her, मैम व्हाट्स गोइंग ऑन. शी सेड नो नो नो, आवर कंपनी इज वेरी स्ट्रिक्ट. 8:30 मींस 8:30, दो बार आप लेट हो जाओगे ना, थर्ड टाइम आपके हाफ डे की सैलरी कट हो जाती है, इसीलिए एवरीबॉडी इज रनिंग, इंक्लूडिंग सीईओ सीएफओ सब भाग रहे हैं. सो पीपल विल कम, वहां पे वो फेस रिकग्निशन था, वहां पे मुंह दिखाओ, टूक हो गया, अटेंडेंस लग गया, फिर आराम से गाड़ी पार्क करो, चाय पियो और 9 बजे तक ऊपर जाओ. बट 8:30 स्वाइप होना ही मांगता है. टू लेट मार्क्स एंड योर हाफ डे सैलरी इज गॉन. Now you know why I insist on joining the lecture sharp at 7:30 or 9:30. This is the reason. Not that if you come at 7:35 or 9:35, the sky is not going to fall on me. But if this happens twice in the company, you might lose your half day salary. So you must reach that place well in advance so that you can absorb such things. Now, suppose I used to stay at Jogeshwari and the job was at Vileparle and Deri. It's okay. But say somebody is staying at Virar and if that person has to reach at 8:30 to that particular place, then उसकी आधे महीने की सैलरी तो ये लेट मार्क्स में ही चली जाएगी. Because Virar train late हो गई सर, क्या करें? Nothing doing. Twice you are allowed. Third time your half day salary is gone. So that becomes a decision making factor. Should you join this company or no? If Yash stays at Virar or Nalasopara and if he has to travel to Vileparle, और ये रूल है यहाँ का कि 8:30 के ऊपर 2 घंटे होंगे, दो बार हो जाएगा तो आपके हाफ डे की सैलरी चली जाएगी, then that person needs to think whether this company is good for him or no, or should he look out for some job in Vasai or Borivali or Daisar. That becomes a decision making factor. रिसेप्शनिस्ट से हमेशा बातें करो, because receptionist के response के ऊपर you will understand the work culture of that particular company. So कैसे? If you go and ask the receptionist, suppose if I'm going to take the interview and if say Yash goes and asks that receptionist, ma'am, is Mr. Rege around? Wait, he will not come. He has not come yet. Please go and sit. Whenever he comes, I'll let you know. समझ जाने का ये पहले से ही त्रस्त है औरत. She's totally irritated. That means somebody in the office has irritated her a lot. That means people generally are not happy over there. You cannot say 100%, but generally. Courier wala aa jata hai. See how that receptionist is talking to that courier guy. Is she be cordial? If you go and ask her, say Yash gaya aur usko pucha, is Mr. Rege around? Wait, Mr. Yash, he must be here any moment. Have a seat. Would you like to have some tea or coffee? This is a vending machine. You can help yourself. There is a washroom. You can just freshen up and come. If she is talking to you like this, there's some degree of professionalism in that particular. Okay, एक idea मिलती है वहां से. That not that becomes the decision making factor, but that helps you in understanding that particular company. You all must visit washroom, whether you want to or you don't want to. You must go to the washroom in the company. वहां पे आपको मालूम पड़ता है work culture क्या है. Typically if you visit the washroom and if you see two people are talking about के अरे यार कल बॉस ने बहुत पका दिया यार, सैटरडे था फिर भी छुट्टी का दिन था, 9 बजे आना पड़ा, रात को 9 बजे तक यार काम करवाया, टू 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 भी बहुत, मतलब गालियां भी बहुत सुनने मिलेगी. That means this company has a culture of working on holidays and that too for late hours. You're getting it? अरे यार मेरी छुट्टी सैंक्शन प्रिविलेज लीव थी, कैंसिल करवा के आना पड़ा, वाइफ ने बहुत गाली दिया, माथेरान के टिकट्स थे सब कैंसिल करवाना पड़ा. Understand, this company is full of workaholic people. I'm not saying whether you should join or no, but that will help you in analyzing the company. For girls, okay, if that is, I mean, I've never heard this, but some of my female friends have told me कि ये टाइप के अगर डिस्कशंस हो रहे हैं कि अरे काय तो बॉस होता बगतच बसतो माझ्याकडे and all that stuff. So see, you get to know the mindset of people in that company. And washroom or coffee vending machine is the best place to get such inputs. So ये दोनों जगह आपको जाना होता है. Then the day the interview का time आएगा, the interviewer has come.
So that receptionist will tell you, yeah, Mr. Yash, you can go on, say, fourth floor and third cabin. Mr. Rege will be sitting in that cabin. Somebody will guide you over there, so you can meet him now. तो यश यहाँ से निकला। जाते हुए भी, if you're walking through the department, please keep monitoring things. क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करते रहो, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ओके ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, सब एक्सपीरियंस या तो मैंने खुद ने लिया है या खुद ने देखा हुआ है। कोई दीज थिंग्स यू विल नॉट फाइंड इन एनी ऑफ द टेक्स्ट बुक्स। वहां पे जाने के बाद and the peon or any person in the department will tell you, yeah, Mr. Leg is sitting inside, you can go. When you go inside, please knock the door twice and enter. Knock means sirf aise, yeah, and enter. Can you hear this? And enter. उस तरह से नॉक मत करो जिस तरह से आप 7:30 लेक्चर में 7:45 को आते हो और रेगे सर ने डोर लॉक कर लिए और आप कैसे बजाते हो, सर आपको याद है, ऐसे जोर जोर से दरवाजा। आपने कभी शायद नहीं, क्योंकि आप कॉलेज में आए नहीं हो ज्यादा, इसलिए स्पेशली फॉर माय लेक्चर्स पीपल यूज्ड टू, सर प्लीज उड़ाना, सर प्लीज उड़ाना, धड़ 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 धड़, सर विरार नहीं आलो, वसईवर ना आलो, दे विल कीप ऑन मेकिंग कंप्लेंट्स लाइक दिस। इतने जोर से नहीं बजाना है, जस्ट नॉक इट ट्वाइस एंड एंटर। जाके कैन आई सिट सर वगैरह, नो, वो सब ब्रिटिशों के जमाने में होता था। खड़ा नहीं रहने, जब तक बैठने को बोला नहीं जाए बैठने का नहीं, चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। ये सब मूवीज में होता है, रियल लाइफ में यू हैव टू गो एंड सिट। व्हेन यू पुल द चेयर ना, स्लोली पुल करो, ऐसे ऐसे जोर से आवाज नहीं होना चाहिए चेयर का। ओके, स्लोली चेयर पीछे पुल करो एंड देन सिट नॉर्मली। डोंट सिट लाइक ऐसा विजय चौहान, ऐसे ऐसे मत बैठो। सर मैं घर पे ऐसे बैठा, तो घर पे कैसा भी बैठा, आई डोंट केयर, इंटरव्यू में ऐसे नहीं बैठेगा। पैर ऊपर लेके, योर टो शुड नॉट पॉइंट एट द अदर पर्सन। आपका पैर जो है वो किसी दूसरे के फेस के सामने नहीं आना चाहिए, दैट इज बैड एटिकेट। सिट स्ट्रेट, कुछ भी पैर ऐसे ऊपर लेके, अभी मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता अनफॉर्चुनेटली, क्लासरूम होता तो आई वुड हैव शोन यू, बट डोंट सिट लाइक दिस। मैं ऐसे बैठता हूँ सर, बट नहीं, उधर नहीं बैठने, उधर यू हैव टू सिट लाइक दिस, सिट लाइक दिस स्ट्रेट। बट एकदम ऐसे अटेंशन में भी मत बैठो, ऐसे भी मत बैठो जैसे कि एनसीसी की परेड चल रही है। नो, थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। ओके, अगर वहां पे हैंडल्स है तो हैंडल पे ऐसे हाथ रख के बैठ सकते, बट नॉट लाइक दिस, फॉर श्योर नॉट लाइक दिस। योर टो शुड नॉट पॉइंट आउट एट एनी पर्सन सिटिंग ऑपोजिट यू। डू नॉट कैरी एक्स्ट्रा लगेज विथ यू। लैपटॉप, अगर लड़की है तो पर्स, वो फाइल, सर्टिफिकेट्स, एक हाथ में मोबाइल फोन, हैंकरचीफ और कुछ सामान बैग में सब ऐसा भर के, एज इफ कहाँ घर छोड़ के भाग रहे हो, इतना सामान लेके जाने की जरूरत नहीं। एंड बाय चांस इफ यू हैव इट, keep it somewhere and keep your hands free. Your mobile phone should be switched off. Sir, vibrator, silent, no, switched off. ना आपको नरेंद्र मोदी फोन करने वाले हैं, ना उद्धव ठाकरे फोन करने वाले, कोई फोन नहीं करने वाले। We are not that important, हम लोग छोटे लोग हैं। Laptop, if you're going from office, let's say for example you're working in one company and you're going into another company, Isha, then you might carry your laptop. My personal suggestion is don't carry it. नहीं तो शायद ये भी बोल सकते, okay, you have laptop, so can you quickly prepare some presentation and show it to us? खाली पीली क्यों invite unnecessary questions? लैपटॉप लेके ही जाने का। बट क्या है ना, आजकल लोगों को स्टाइल रहती है, लैपटॉप का बैग लेके जाते हैं, अंदर लैपटॉप नहीं रहता है, बाकी सब कचरा रहता है, बट वो स्टाइल दिखाने के लिए लैपटॉप है करके। सो अवॉइड कैरिंग लगेज विथ यू। आप पिकनिक पे नहीं जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है। मोबाइल फोन शुड बी स्ट्रिक्टली स्विच्ड ऑफ। बॉस, हाफ एन आवर 45 मिनट्स आपका मोबाइल फोन स्विच ऑफ रहेगा ना, तो कोई फर्क नहीं। क्या होता है ना, फोकस नहीं होता, स्पेशली फॉर बॉयज। अगर आपके पॉकेट में मोबाइल है, वाइब्रेशन मोड पे है, तो और वो वाइब्रेट होने लगता है, देन इट, आपका ध्यान भटक जाता है। यू कांट फोकस ऑन व्हाट द अपोजिट पर्सन इज टॉकिंग अबाउट। साइलेंट पे भी है ना, तो भी कभी कभी ऐसा मूड होता है निकाल के देखने का, कुछ हुआ नहीं ना, एज इफ किधर नरेंद्र मोदी ने फोन तो नहीं किया है भाई, वो देखने का मन होता है। क्लासरूम में नहीं करते हो आप लोग, है ना, होता है ना, पीछे बैठते हो और फिर ऐसे चुपचाप देखते हो क्या हो गया। नहीं सर, टाइम पाहिला। अबे टाइम पाहिला, हाथ में घड़ी है, उसमें टाइम पाहो ना, मोबाइल पे काय को पा रहे हो? आर यू गेटिंग इट?
So mobile switched off. ठीक है? Do you all believe in God? We all, most of us, yeah. So most of us believe in God. Even I do believe in God. सर ये कहां से आ गया? बोलता हूं, आपको जो भी प्रेयर्स करने हैं घर से करके नहीं, जितनी भी नाक घसनी है, जो भी भगवान को हाथ जोड़ने हैं, पूजा करनी है कि ये इंटरव्यू मेरा अच्छा जाए, वो कर. I'll tell you one instance. Once I was sitting in a room and interviewing a girl. She was sitting in front of me. The interview was for cost accountant's post. I was asking her something, okay, और वो ऐसे देख के ऐसे कुछ कर रही थी. वो मेरे पीछे एक गणपति का फोटो था, वो लाल बाग का राजा. It wasn't my room, it was somebody else's room. वो उसको घड़ी घड़ी उसको ऐसे प्रणाम कर रही है, because she was tense, she was worked up. टेंशन में आ गई थी, बाप रे इंटरव्यू देने का है करके. और मैं बहुत खराब इंटरव्यू लेता हूँ, मीन्स वेरी लाइक स्ट्रिंजेंट क्वेश्चंस एंड स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस. तो वो घड़ी घड़ी 2-2 मिनट के बाद ऐसे ऐसे कर रही है. I said, what's the problem with you? No, nothing, sir, nothing, sir, nothing, sir. There is nothing wrong in praying to God. I have no issues of that. But do it at home ना. उधर बैठ के सामने वाले को इंप्रेशन क्या जाता है that this girl is low on confidence. और जिसको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, हर चीज में वो भगवान को देख रही है ऐसे करके, वो मेरे यहाँ काम क्या करेगी? You might be a fantastic worker. You may turn out to be a fantastic worker, but ये confidence. It's about conveying the confidence that you have in rightful way. Even if you are non-confident ना, आप अंदर से डर लग रहा है ना, फेस पे मत आने देना. फेस पे नहीं आने देने का कभी भी. बहुत बार ये हो जाता है that people ask you tough questions. Always keep your face smiling. स्माइलिंग बोला है ऐसे नहीं है, हंसने का नहीं. स्माइल एंड गिगलिंग दोनों में, लाफ्टर और स्माइल दोनों में, वो अर्चना पूरन सिंह या नवजोत सिंह सिद्धू में हंसते हैं ना वो कॉमेडी शो में, वैसे नहीं हंसने का आपने को. स्माइलिंग मींस ऐसे. This Saharsh Bhardwaj guy, I'll give his example once again. When he was asked tough question about direct tax and you are a class topper and all that, उसने क्या किया मालूम है? वो सिर्फ ऐसे ऐसे स्माइलिंग फेस से कर रहा था. उसको बहुत बजाया. Few students attended interviews after her, few girls rather, and one girl from one particular stream, she started crying. इतना उनको पीटा अंदर. I mean logically पीटा, not literally. But this guy फिर हंस रहे हैं. उसको पूछा, okay, you have done your BFM, so it's like BCom only. So what extra you have done? Yeah, is it the same Vipul and Manan Prakashan book that you have studied? What is this? Yeah, this hey, साथ वाले को बोला, he may not know anything यार. वो विपुल और मनन पढ़ क्या है, क्या मालूम रहेगा इसको. They were trying to demoralize him. ये इसको मैंने ट्रेन करके भेजा था. ये इसने क्या किया मालूम है? क्या सर? Yes sir, University of Mumbai syllabus is same for years together. It is same Vipul, same Manan. Probably must whatever I have studied the same textbook. Even you must have studied, and even my dad also would have studied the same textbooks. फिर वो लोग थोड़े जमीन पे आए. इसने क्या बोला, भाई तू ज्यादा चढ़ मत, ज्यादा उड़ मत, तू भी वही पढ़ के आया है जो मैंने पढ़ा था. आज तू उस तरफ बैठा है, इसलिए डोंट ट्राई एंड डिमोरलाइज मी और डिस्करेज मी. इट इज द सेम बुक्स दैट वी हैव स्टडीड, you have studied, and probably our forefathers have studied. So please don't tell me all that. तो इस तरह से वो 4 मारेंगे, तुम 2 मार के आने का, बट इन प्रोफेशनल वे. Hey, how can you say that? I have not studied anything or I don't know anything. See my mark sheet, I have got so much marks and see my grades. नहीं, ये एक्चुअली दिमाग में आएगा, आपको गाली देने का मन करेगा, देने का नहीं. You have to say diplomatically that yes sir, you are right, it is same Vipul and Manan what I have studied and probably what you have studied 4-5 years back. My father, उनके father पे नहीं जाने का, भड़क जाएगा. What my father has studied just some 25 years back. Same old story, same old syllabus. What to do now? Means उसको एक कड़क मैसेज जाएगा कि बॉस या शट अप, जो मैंने पढ़ा है ना वो तूने भी वही पढ़ा है, तो ज्यादा उड़ मत हवा. This is the indirect way of telling them to keep quiet. This is the way you should handle. कभी कभी ऐसे होता है कि they ask you some question and for which you do not know the answer at all. कुछ भी आइडिया नहीं है आपको. Don't say I don't know. I don't know ये word यूज ही नहीं करने के. You must say that I'm so sorry sir, I'm not completely updated on this. I'm not completely updated on this. This is the way you should answer.
Okay, Bhavya, tell me what is marginal costing and how it is connected to standard question. I don't know, sir. I don't know. I'm so sorry, sir. I'm not completely updated on this. That's the professional way of saying I don't know. Okay. Then whether you're a BFM student or a BAP student or a BMS student or a BBI student or a BSCIT student or a BMM student, there are certain set of standard questions which will be asked you. Now let us see how to answer those questions. आप चाहे डायरेक्टर के इंटरव्यू के लिए जाओ या जूनियर ऑफिसर के इंटरव्यू के लिए जाओ, वन क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू गेट इज टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ. Tell me something about yourself. This question will decide the direction of entire interview. You must say, I'm Sarvottam Rege, 21 years of age, done my BFM from ML Dhanukar College of Commerce, scored 75% marks. My areas of interest or subjects were technical analysis, equity research, and financial derivatives, wherein I've scored highest marks in my college. I've done my internships with Motilal Oswal for 1 year, and during which I've learned how to trade in shares, futures, and options. I've operated on Bolt. My basic education, my school education, I've done from Parle Tirak Vidyalaya. And my college, of course, I'm from Dhanukar College, so my college. So you have to speak about your school and college. And after internship, you can say that my dad, both my parents are retired. My dad was working with Government of India, and my mom has worked for Life Insurance Corporation. I've got two brothers, and they are settled in their life. In my life, I just want to be a good research analyst. Based on my analysis, I want people to invest and earn a lot of money. That's it. Khatam. This is the right way of informing the opposite person what you are in 3 to 4 lines. ये सब आपको prepare करने हैं answers. What you should avoid is that I'm Sarvottam Rege, 21 years of age, Maharashtrian, Gaur Saraswat Brahmin, Hindu. Avoid this. Avoid these lines. I have done my college education. I've studied in ML Dhanukar College in BFM. In first year BFM, I got O grade, 90% marks. In second year BFM, I got 85% marks, A plus grade. In third year, I got 75% marks, A grade. I've done my internship with Motilal Oswal. There, once I was working, that time my boss told me to put some trade related to futures and options, but I did not do it because I felt it was not right on my part to do it. And then my dad was working with so and so company. My mom has worked with so and so company. I have two brothers. Both of them are married. Their wives are housewives. They have got two kids. Well, the elder one is staying in Bombay, Cambridge. The second one is in college. This, that. इतना लंबा story नहीं देने का. Cut it short. Cut it short. 3 to 4 lines. That's it. Start preparing for such answers right from now today. Okay. Never mention about caste, community, religion, language. कुछ भी mention करने का. We don't care who you are. What you are, that is more important. Yeah, Isha. No. Even if you have mentioned these things in your CV, some of the things, एक ने बोला था, मालूम है, जाने दो कौन लड़का था, छोड़ दो वो. उसने इंटरव्यू में बोला था, एवरीथिंग इज रिटन इन माय सीवी, नो व्हाई आर यू आस्किंग मी करके. अबे ऐसे नहीं चलता है उधर. इट डजंट वर्क लाइक दिस because it's written. They all know that we copy CVs from people. We get it assessed and verified from someone. But then when it comes to expressing yourself, how good you are in that, that's what they want to understand. आप अपने आप को कितनी अच्छी तरह से जानते हो ईशा, that is more relevant. So even if it is mentioned in the CV, you have to make a mention. I mean, you should put it forward your case. It is like having a pamphlet telling about your good qualities and telling your good qualities on your own. Okay. What are your likings, dislikings? वो भी एक आध लाइन बोल सकते हो, but not more than 4 to 5 lines. पूरा लंबा round and round story नहीं देने. Okay.
Another question that they are going to ask you 100% is that where do you see yourself 5 years down the line? The real answer that may come to your mind is I want to be in your chair. आज तू बॉस बना है, कल मुझे बॉस बनना है. बोलने का नहीं, ख्यालात गंदे हैं तो भी जबान बंद रखने की. Never say this. Don't say I want to be a vice principal. Suppose when I came to Dhanukar College and when I was interviewed by the principal back then, if I would have told her I want to be a principal of this college, वो बोलती थी यार ये तो मेरी चेयर पे नजर रख रहा है, भगा इसको, नहीं लेने का. Are you getting it? Never ever give any specific answer. No, don't say I want to be a general manager, I want to be a CFO. Even if you want to be, don't say that. Say that I just want to be successful in my life. जैसे ये बोलोगे ना, साथ में वो HR का बंदा वाला बैठा रहेगा, along with finance guy, there will be a HR guy. He will pounce on you saying that success means what? Lot of money or fame or nice car or nice cabin or perks and beautiful secretary. Is that means the definition of success for you? If we give you a lot of salary, is that mean does that make you more successful or happy in your life? वो अलग ही लेवल पे ले जाएगा डिस्कशन. So you say that, you should say that I should be professionally successful and I should feel happy about what job I am doing and I should be able to add value to the company. Value addition, ये word बहुत important होता है हर एक इंटरव्यू. The company should feel that if we take you, we are going to add, you are going to add a value to their company. आप किस तरह से उस कंपनी को हेल्प करोगे, वो उनको जानना होगा. सर इफ यू गिव मी अ चांस आई विल कीप नो स्टोन्स अनटर्न्ड वगैरह, वो सब स्कूल लेवल का इंग्लिश नहीं बोलने का होता. मैं इतना काम करूंगा, मैं सब सीखूंगा. सीखूंगा क्या, ये कॉलेज ढाणोकर कॉलेज थोड़ी है ये, यहाँ पे तुम सीखोगे. नो, वी आर नॉट अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिस्टर यश. टेल मी हाउ यू कैन हेल्प अस. You have to say that I just want to be professionally successful. End of the day, I should feel happy that I have added value. And in that process, I have learned few new things.